भारतीय जनता पार्टी के लिए नई अग्नि परीक्षा। विधानसभाओं के जो उपचुनाव के परिणाम आए उससे भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। किसी पार्टी से लेना देना है न नेता से। मोदी के नाम पर वोट देते हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। HSI में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप HSI देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड भी करें, उनको भिजवाएं और आपकी जो राय हो या मित्रों की राय हो वो भी हमें अवश्य अवगत कराएं। भारतीय जनता पार्टी के लिए नई अग्नि परीक्षा। लोकसभा चुनाव के बाद तो हंगामा था ही। विधानसभाओं के जो उपचुनाव अभी हाल में हुए 12, उनमें भी जिस तरह के परिणाम आए उससे भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। केंद्र सरकार के लिए नहीं है, पार्टी संगठन प्रतिष्ठा का सवाल उत्तर प्रदेश। और इस अग्नि परीक्षा के लिए एक दूसरे पर, जिसे कह सकते हैं कि आरोप लगाएं, एक दूसरे के खिलाफ आलोचना करें या एक दूसरे को दोषी ठहराएं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई विरोधी दल तो नहीं है, एक ही पार्टी है, एक ही नेतृत्व है। प्रदेश में भी बड़ा नेतृत्व है। राष्ट्रीय स्तर पर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के दिग्गज इसको कह सकते हैं। राजनाथ सिंह सबसे पुराने नेता हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से जीत करके बराबर आ रहे हैं। अमित शाह जी जिस तरह से चुनाव के संगठन को एक रूप देते हैं और उसको जिस तरह से मॉनिटर करते हैं, और इसीलिए जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को लेकर के और बैठकें तो लंबी चौड़ी हो चुकी है, कई रिपोर्ट आ गई, इतने प्रश्नों की रिपोर्ट हर पार्टी संगठन जैसा देता है। इतने दिन हो गए हैं, नई सरकार बन गई अच्छे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, लेकिन अंतर कलह जो पिछले, मैं नहीं मानता कि ये तत्काल चुनाव के बाद की है, ये पहले से ही जो रही। और इसलिए ये सब तो बातें आप हर टेलीविजन चैनल में, अखबारों में पढ़ रहे हैं। असली पराजय के कारण मुझे नहीं मालूम कि किस रिपोर्ट पे है या नहीं है, लेकिन एक पुराने पत्रकार और प्रदेश की और देश की राजनीति को थोड़ा जमीनी हिसाब से समझने की जो मेरी कोशिश हमेशा रही है। समझिए आप 50 वर्ष से अधिक हो गए, 71, और उसके बाद में भी उत्तर प्रदेश के जो इलेक्शंस हैं उनको भी देखता रहा हूं, राष्ट्रीय लोकसभा के चुनाव भी देखता रहा हूं, विधानसभा के चुनाव देखता रहा हूं, राज्यों में रह करके भी, राज्यों में जा करके भी। इसलिए मेरी कोशिश है कि इस अग्नि परीक्षा में जमीनी सच्चाई के बारे में बताया जाए। कौन दोषी है वो पार्टी तय करे, किसका नेतृत्व है वो पार्टी तय करे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन पर कोई व्यक्तिगत कोई आरोप नहीं आए हैं, लेकिन सरकार के कामकाज, प्रशासन को लेकर के जितने गंभीर बार बार शिकायतें केंद्र में हुई है, वो पार्टी में उस पर चिंता तो होनी चाहिए थी, हुई भी होगी। कई बार तो सोशल मीडिया में तो सीधे सीधे टकराव गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के लिए बताया गया, लेकिन मैं ऐसा मानता नहीं हूं। मेरा मानना है कि एक कई बार सहमतियों के बाद भी जो राज्य में जिसको काम दिया जाता है उनको छूट भी होती है कि वो जैसा चाहे करें। राय केंद्र देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओवरऑल जाकर के जितना उन्होंने अभियान चलाया वो इसी का तो परिणाम है कि आज जितनी सीटें बीजेपी के पास है उसमें बहुत बड़ा श्रेय तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह इनकी जोड़ी को है। अध्यक्ष जेपी नड्डा है और संगठन का उनका हिसाब से जो वो अपना कर रहे थे, उन्होंने अपनी कोशिश है, जहां अभियान में जिम्मेदारी दी गई है, जिम्मेदारी उन्होंने दूसरों को दी की। असली कारण क्या है उत्तर प्रदेश का, और राज्यों की छोड़िए आप। बंगाल में क्या हुआ, वो मुस्लिम वोट, हिंदू वोट, वहां बंगाल में ममता बनर्जी की तानाशाही या जाति डर, आतंक, हम उस पर भी नहीं जा रहे। उत्तर प्रदेश, चूंकि वहीं से ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने जिस तरह से सीटें ले आए, वो एक झटका भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिसकी संख्या आधी हो गई, 32 सीटों पर टिक गई। क्या है कारण? आप सोच रहे हो मैं इतनी लंबी भूमिका बना दी मैंने, आपका 3-4 मिनट ले लिया, तो सुनिए जो असली कारण होते हैं, जो मैंने किन लोगों से पता किया, जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हों, कट्टर 50 साल से वोट दे रहे हों और जो राजनीति में नहीं हो,
इवन सरकारी नौकरियों में नहीं जो कह सकते हैं कि वो उस तरह के लोग हों जो तटस्थ भाव से अपना सामान्य जीवन, मध्यम वर्गीय हैं, उच्च वर्गीय है, वो लोग क्या सोचते हैं और उनके बारे में कहीं से जो जानकारी मिलती है। अयोध्या को लेकर के मैंने खास करके वो ऐसे तो फैजाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी, वहां भी बुलडोजर 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 और एक बुलडोजर बाबा के रूप में योगी आदित्यनाथ जी का जो नाम रहा, तो उसके कुछ फायदे हुए। अनधिकृत कब्जे जो हुए उसको हटाया गया, या जो भी गड़बड़ होती है, अवैध इस तरह के तस्कर हो चाहे अपराधी हो, उनको नष्ट किया गया, उनको रोका गया, उससे लोगों में भय पैदा हो। कानून व्यवस्था की स्थिति के लिए सब उसके जो आलोचक हो वो भी तारीफ करते हैं, लेकिन उसकी अति किस रूप में हुई, अब मैं आपको बताता हूं। 7 मार्च 2024, 7 मार्च 2024 को एक अध्यादेश जारी हुआ, क्योंकि उसके बाद विधानसभा की बैठक नहीं होना थी। सरकार उसके बाद बस चुनाव में, अप्रैल से तो चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो ही रही थी, उसके पहले जिसमें कहा गया कि नजूल की जो भूमि जिनके पास दी गई है उसको, मतलब वो सरकारी जमीन रहेगी और वो जमीन पर कोई भी जो पहले उसको लीज है उसका जो उसकी अवधि समाप्त हो रही है, किसी का 30 में समाप्त हो रही है, 32 में समाप्त हो रही है, जब भी दी गई हो, आने वाले वर्षों में भी जो लीज समाप्ति हो रही है, अब मतलब एक तरह से नहीं, उसको सब सरकार की जमीन हो जाएगी। ये नहीं कहा गया कि कल से हो जाएगी। अब आप सोचिए, उत्तर प्रदेश जितना बड़ा प्रदेश है उसके लिए ये आदेश, जहां पर लीज पर जो जमीन है वो तो आप लखनऊ, प्रयाग, जिसको इलाहाबाद आप कहें, कानपुर, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, ये सब तो उत्तर प्रदेश है। और सरकारी जमीन ही तो हो, सरकार कहीं अधिग्रहण करती है, फिर जमीन उसको लीज पर देती है। दिल्ली में भी 99 बरस के लिए जितनी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, दिल्ली में तो 20,000 कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, इसलिए वहां पर यदि बिल्डर ने बनाया या कोऑपरेटिव्स ने बनाया या लोगों ने अपने घर बनाए, 2 मंजिले बनाए, 2 मंजिले बनाए, 4 मंजिले बनाए, जो वैसे खरीदी गई वो अलग है, लेकिन जो सरकारी जमीन जो अलाट कर दी जाती है लीज पर एक निश्चित अवधि के लिए, उस पर सरकार का अधिकार होगा। और कोई भी जिसको कह सकते हैं कि फ्री होल्ड, जिसकी व्यवस्था सब जगह है कि आपने जहां आप एक निश्चित शुल्क दे दीजिए तो उसके बाद वो फ्री होल्ड हो जाएगा, उसके बाद उसको बेचने, खरीदने का, देने का हक उसी मालिक को जिसने वहां पर मकान बनाया है। अब हुआ ये कि कह दिया गया कि नहीं, ये जो कुछ किसी के भी अब फ्री होल्ड नहीं, आज से बंद। पहले जो दिए गए हमने उसकी वजह, इसलिए मैंने कहा कि मैं उतनी बारीकी में नहीं जा रहा हूं कि कितनी संख्या, लेकिन मेरे हिसाब से हजारों नहीं लाखों लोग हैं जो इस तरह के घरों में रहते हैं, जो लीज पर देकर के बड़े बड़े बिल्डर ने बना लिए, 2 मंजिला, 4 मंजिला, 8 मंजिला, 20 मंजिला सब मकान। तो अब जिस तरह से उत्तर प्रदेश का विकास कम से कम बिल्डिंग निर्माण में हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है, राजस्थान में हुआ, गुजरात में हुआ, महाराष्ट्र में है, कितने बड़े पैमाने पर तमिलनाडु में है, केरल में है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी जो विकास की धारा दिखाई देती है और जिसका दावा सरकार ने, दूसरी सरकारें भी करेगी, हमारे समय में विकास हुआ, चूंकि ऐसा तो नहीं है। अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव के समय में बिल्डर्स को मौका मिले तो उन्होंने बनाए हैं, चाहे गाजियाबाद में तो 50 ऐसे मकान हैं, सब लीज पर दिए। अब उनकी लीज समाप्त और फ्री होल्ड की छूट नहीं, तो एक भय पैदा हो गया कि ये अब तो छीन ही जाएगा हमसे, ये यहां तो बुलडोजर ही चलेगा, चूंकि जब हमारी जमीन ही रहेगी जिस पर बिल्डिंग बनी है तो उसका क्या होगा, उसको कोई जवाब नहीं। लोग जाकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दरवाजे खटखटाए, लेकिन उनको कोई सुनवाई नहीं हुई। जो हमने जिन लोगों से बात की, जो हाउसिंग से जुड़े हुए लोग हैं, उनका मंत्री तो कुछ बेचारे कहते हैं कि साहब जो अध्यादेश निकल गया हम क्या करें, वो तो मुख्यमंत्री जाने और राज्यपाल तो जो मुख्यमंत्री अपने जो राज्य सरकारें हैं वो अध्यादेश के लिए राज्यपाल के नाम से निकालते हैं। आनंदीबेन पटेल वो राज्यपाल हैं, वो एक संविधान की धारा के तहत जो राज्य सरकार कहती है उसी को मानेगी। राष्ट्रपति भी भारत में केंद्र सरकार की तरफ से जब उनकी तरफ से कोई वक्तव्य देना होता है, भाषण देना होता है, तो वो जो लिख करके दिया जाता है वो मानती है कि मेरी सरकार है। ऐसे ही राज्यपाल की भी मेरी ही सरकार है, वो किसी की बंगाल की हो तब भी वो उनकी सरकार है जो उनके अधीन है, चाहे ममता बनर्जी दूसरी पार्टी हो या योगी आदित्यनाथ हो, उनके लिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। तो अध्यादेश तो उनके नाम से निकला है, लेकिन आदेश तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का है। तो लोगों में इतनी बेचैनी, नाराजगी, दरवाजों के बाद सुनवाई नहीं, तो जो लोग भक्त थे, जो राम मंदिर के भक्त हो या मोदी की गारंटी के समर्थक हो, मोदी के जो काम है, किसान हो, मैं इसलिए किसानों की समस्या पर सब चर्चा कर चुके हैं, बुलडोजर की भी लोग चर्चा कर चुके हैं।
लेकिन लोगों को एक, देखिए हमेशा भय जो है उससे बड़ा कोई हथियार नहीं होता। आतंक क्या है? भय तो है। अब लोगों को हुआ मेरा मकान ही छिन जाएगा। आप उसको छोड़िए, संविधान खत्म होगा, आरक्षण खत्म होगा, कितने लोग उससे प्रभावित नहीं होते हैं। ये पॉलिटिकल एजेंडे हैं। केशव प्रसाद मौर्य जिम्मेदार हैं कि केंद्र से भेजी गई सूची जिम्मेदार है, या केंद्र से सुझाई गई, सिफारिश की गई कि भाई ये उम्मीदवार पहले भी काम किए हैं, इनको हमारे सांसद रहे, उनको टिकट दिया जाए। उसमें मध्यनेता मुख्यमंत्री आज से नहीं, कांग्रेस सरकारों में नेहरू काल से, भारत में जब से आजादी हुई है, ये राज्य और केंद्र के जो पार्टी से संगठन में मध्यनेता तो आती थी। सरदार पटेल हो, नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, जगजीवन राम हो, कोई मतलब नेता बड़े से बड़े रहे हैं, तो उनमें मध्यनेता रहती थी जब एक साथ भी रहे। ऐसी स्थिति में मध्यनेता हो तो जीतने के लिए ही तो लिस्ट कोई देगा, केंद्र देगा, राज्य देगा। उनमें से आपस में तय होकर के जब हुआ और जिताने की जिम्मेदारी मोदी ने जितना किया है उतना तो वर्ल्ड रिकॉर्ड जिसको आप कह सकते हैं कि उन्होंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, अपने कार्यक्रम भी पहुंचाए, बिजली, सड़क, पानी जो जो देना है, घरेलू गैस, मुफ्त अनाज 80 करोड़। उनको लगता था कि भाई इसके बल पर लोगों को जो दिया जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश में बुलडोजर में दुकानों में केवल एक समुदाय के लोग ही नहीं, ये कहा जाए कि अनधिकृत थे या कुछ गड़बड़ था उधर, लेकिन उसमें जो बहुसंख्यक समाज के लोग भी हैं उनके भी उससे मकान में। दूसरा, गंगा जमुना संस्कृति कविताओं का या नीरज के गीतों का, हरिवंश राय बच्चन के गीतों का मामला नहीं है। समाज में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जहां प्रोफेसर राजन सिंह भी सरसंघचालक थे, वो कहते थे 98% को हम तो मानते हैं कि वो सब भारतीय हैं, इसलिए हम कोई भेदभाव नहीं करते। तो ये भी एक धारणा मैं स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं कि संघ कह रहा हो कि भाई आप देखिए जो मुसलमान है उनकी संपत्ति हटाना, मुझे संपत्ति हमको मत करना। ऐसा तो कोई नहीं होता। ये तो प्रशासकीय कार्रवाई है। ये ठीक है, उन्होंने छूट दिया, तो अपराधी थे जिन्होंने गलत मकान बनाए उनको तोड़ दिया गया। लेकिन उससे अधिक ये कि आगे भी टूट जाएगा। और हमारे पड़ोसी का टूटा, उसको देखा, उसका भी दर्द है, कोई काम कर रहा है, कोई कच है। इस आधार पर जिस ढंग से हुआ उसका भी एक बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ। और इसलिए मैं इस बात पत्रकार के नाते रख रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी या जो सरकार में रहती है, हर पार्टियां, कहीं कांग्रेस भी रही होगी तो उसने भी कुछ गलती मध्य प्रदेश में की होगी, छत्तीसगढ़ में की होगी, तभी तो हारे। राजस्थान में यदि कम सीटें मिली तो उसमें भी जो उस समय हुआ कुछ उसका उनको फायदा मिला, किसी को नुकसान मिला। हिमाचल में जो हुआ उसमें अपनी जिम्मेदारी है, पंजाब के अपने हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश जहां से जिस तरह की स्थितियां हुई, एक बड़ी सफलता का जिनका टारगेट था और उसके बाद भी कोई उम्मीद थी कि काम होगा। अमेठी रायबरेली पर भी मिल जाता, मैं ठीक है, वो वहां उनका कितना प्रभाव था स्मृति ईरानी का और राहुल गांधी का और या उनके परिवार का, पार्टी का, वो जीते, उससे ही उतना झटका नहीं हो। तो 7 सीटें जीत गए, उससे कोई बड़ी भारी उपलब्धि नहीं है, उसको मैं मानता हूं। उपलब्धि अखिलेश यादव के लिए, और वो आगे फिर और तेवर के साथ है, क्योंकि 10 क्षेत्र जहां से सांसद चुन करके आ गए, वहां अब उपचुनाव होना है। और वो सांसद बनकर जीते थे, तो इलाका ऐसा नहीं है जो अपने आप बिल्कुल बहुत आसानी से आप गप कर लेंगे। कह दिया गया है योगी आदित्यनाथ, हमने 3 मंत्री को ड्यूटी लगा दी। ड्यूटी लगा के क्या, गला पकड़ के आप किसी को वोट थोड़ी लगवा सकते हैं। आप उनकी समस्याओं को समाधान जो 5 साल में होता है उसी पर लोग वोट देते हैं। बच्चे का स्कूल है, मकान की सुरक्षा है, नगर निगम की गड़बड़ है, कोई भी बात हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, असली तो जीवन से जुड़ी हुई जो बातें हैं उस पर वोट देता है। और उसमें जिसके घर उसको लगा कि मेरा तो फ्लैट चला जाएगा, मेरा मकान चला जाएगा। यहां तक हुआ है लखनऊ शहर जैसे में, आप उदाहरण के लिए मेट्रो सिटी है, इसको कह सकते हैं आप, बड़ी काफी लोग बड़ी संख्या में रहते हैं वहां पर, 300-400 वहां इस तरह के अपार्टमेंट्स हैं और अच्छे हैं, मध्यम श्रेणी के हैं। अधिकांश ऐसा भी नहीं कि उनमें कोई हो सकता है जमीन ठेकेदार कोई कुछ भी रहा हो, किसने किसको जमीन बेची, उस पर भी हम नहीं जा रहे। और बिल्कुल शहर से लगा हुआ गोमती किनारे, बहुत सुंदर जगह, वहां उन्होंने 6 करोड़ रुपए जमा किया हुआ है कि साहब हमें फ्री होल्ड कराना है। तो वो तो भूल जाइए, मतलब वो वापस तो मिल जाएगा, सरकार खा नहीं जाएगी, लेकिन अब इसको भूल जाएं आप। उसके बाद यदि फ्री होल्ड नहीं होता है तो पैसा वापस मिल जाएगा, इतना आश्वासन दिया जा सकता है। तो 6 करोड़ लेकर क्या करेंगे? मकान टूट जाएंगे, कहां कहीं रहने के लिए जाएंगे? इसी तरह से यदि लोगों के बिजली के बिल लग दिए 1,50,000 के, गरीब आदमी के भी पहुंचा दिए गए गलती से, सावधानी से चाहे। अब वो गरीब आदमी जो वोट देता था वो दौड़ा हुआ दिल्ली के ऐसे मजदूर श्रमिक जो है, महिलाएं हैं, मैं जानता हूं उनके पास कई हजार के बिल यदि पहुंच गए यहां पर, चाहे उनका 3 कमरे का मकान है, वहां पर कोई किराएदार रह रहा है। ये असावधानियों से वोट उनके परिवार ने एकदम विपरीत हो जाता है। उनको न किसी पार्टी से लेना देना है, न नेता से। कई तो
मोदी के नाम पर वोट देते हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। जो प्रधानमंत्री थे, मैं नहीं कह रहा हूं कि पहले जो प्रधानमंत्री रहे उनके नाम पर नहीं मिलता था, यही तो मैं कह रहा हूं। अटल जी के नाम पर मिलता था, इंदिरा गांधी के नाम पर मिलता था, राजीव गांधी के नाम पर भी मिला है, इमरान सिंह के नाम पर मुख्यमंत्री है तो उनके नाम पर भी मिला है। तो लोगों ने दिया। अब ये कहना कि नहीं संगठन कमजोर था, कि वहां उम्मीदवार कमजोर था, कि वहां संगठन में नहीं सुना गया, और या मंत्री ने जाकर ये नहीं किया, या अफसर ने कर दिया, सिस्टम में ही यदि गड़बड़ है। हाँ, अधिक कर्मचारियों का एक दूसरा मुद्दा देखिए, याद करिए 10-15 साल पहले राजस्थान में या कुछ और प्रदेशों में, मध्य प्रदेश में गई, जो सरकारी कर्मचारी है, अब ये कहते हैं सरकारी कर्मचारी आपको वोट देने में सहयोग करता, नहीं, सहयोग करने को सहयोग क्या कर सकता है? अब तो मशीन से है, बकद उसमें ईवीएम में तो कुछ गड़बड़ कर नहीं सकता है, लेकिन कर्मचारी वोटर भी तो है। आप ये भूल रहे हैं, वो वोटर जो है वो वोटर अपना काम करता है, वो न जिता सकता है न हरा सकता है। वोटर जीता जा सकता है, हरा सकता है, कर्मचारी जो है वो नहीं जीता हरा सकता है। तो उसमें क्या हुआ है, कर्मचारी को कहा गया 10 बजे बाद डिजिटल से फोटो के साथ तुम्हारी एंट्री यदि हो गई तो ठीक है, वरना तुम्हारी तनख्वाह कटी। 5 बजे से पहले तुम चले गए तो तुम्हारी तनख्वाह कटी। अब किसी का 400 कट गया, किसी का 2000 कट गया, किसी का 4000 कट गया। आदत यूपी जैसे शहर में कोई और आधुनिक तो है नहीं, या छोटे तहसील जगह कोई काम कर रहा है, वहां उतने साधन ही ठीक से नहीं है, मशीनें ठीक से नहीं चलती, डिजिटल ठीक से नहीं चलता, या चलता भी हो और उसने थोड़ी उसकी जो पुरानी 20-25 साल से लोग उठा के आया, ठीक है अभी आधे घंटे में आ रहा हूं, काम तो तुम्हारा कर ही दूंगा, वो जो आदत पड़ी हुई थी उस पर भी उन सबको कर्मचारियों में नाराजगी हो गई कि हमारी तो तनख्वाह कर दे। उनका परिवार पूरा ही विरोध में वोट डालने नहीं गया। तो जो घरों में रहने वालों ने वोट नहीं दिया, कर्मचारियों ने खिलाफ वोट डाल दिया, या घर के लोगों ने भी खिलाफ वोट डाल दिया। भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ जी की पार्टी और संगठन, वो घर घर में यदि इस बात का पता करके उस समय सुनवाई करके इसको लोगों को सही ढंग से पहुंचाती, संविधान को समझने की बात नहीं है, घर का अपना रजिस्ट्रेशन, घर के अपना कब्जा, अपने किसान की खेती का कब्जा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं घरे को खेती का तुम्हें तो पट्टा ही तुम्हारा नाम का मिलेगा, हम पूरा सर्वे कराया है। एक तरफ वो जमीन के टुकड़े टुकड़े का नाम दे रहे हैं, दूसरी तरफ जिसके जमीन है उसको कह रहे हैं मकान है, उसका कह दिया तुम्हारी लीज खत्म, तो उसके बाद तुम्हारा कब्जा हो जाएगा 2 साल बाद, 10 साल बाद, 5 साल बाद। तो उस सबका जो नाराजगी है उसका जवाब संगठन और सरकार क्या सोच रही है, आप भी सोचिए। आत्मसमीक्षा का अवसर है। और दूसरी पार्टियों ने भी क्यों नहीं उस आवाज को उस ढंग से उठाया, यदि वोट उनको खिलाफ भी लेना था, वो खाली हिंदू मुस्लिम या दूसरे मुद्दों पर लेकर के खाली लोगों को भड़काने की बात करें। उसमें सभी वर्गों को, सभी जाति के, सभी धर्मों के लोग भी इस तरह के अध्यादेशों से प्रभावित होते हैं, हुए हैं। वो भी एक अग्नि परीक्षा में उसकी भी एक और बार परीक्षा होगी। एचएसआई में हमें विराम देते हैं। आप एचएसआई देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को, अधिकाधिक लोगों को फॉरवर्ड करें, ग्रुप्स में भेजें और अपनी राय हो उसे हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।